दोस्तों, आपने कॉमिक्स और सिनेमा घरों में काफी सारे सुपरमैन्स देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक रियल लाइफ सुपरमैन की कहानी लेकर आई हूँ, जिसके सुपरमैन बनने की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उस सुपरमैन का कहना है कि वो क्रिप्टन ग्रह से आया है और वो और भी ऐसी बातों का दावा करता है जो कि मुमकिन नहीं लगती, मगर वो ऐसा क्यों करता है? ये कहानी वाकई सभी को जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां हम सिर्फ इन आंखों से देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में घर कर जाते हैं। और मेरा दावा है कि ये कहानी आपको छू जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से कर ले। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत हमें ली नाम के एक आदमी को दिखाते हुए की जाती है, जो कि रास्ते में सो रहा है और खुद को सुपरमैन बताता है। वो दिन से रात तक सिर्फ एक ही काम बड़ा मन लगाकर करता है, और वो है लोगों की मदद करना, जिसमें किसी से ना ही उसका कोई लेना देना है और ना ही वो ये काम करते हुए थकता है। वहीं कहानी की दूसरी तरफ हमें एक न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट सोजूंग को दिखाया गया, जो पिछले 3 सालों से अपने न्यूज चैनल के लिए अलग अलग तरह की खबरें लेकर आती, लेकिन अब वो इस काम से ऊब चुकी है और ना ही इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। इसी दौरान उनके न्यूज चैनल को एक ऐसे आदमी की खबर मिलती है जो बिना मतलब के ही बस लोगों की मदद करता फिरता है, मगर उन्हें इस ली की कहानी पर शक है। भला आज की दुनिया में कोई इंसान बिना स्वार्थ के कुछ करता है क्या? इसीलिए सुजोंग का बॉस उसे इस खबर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहता है, लेकिन सुजोंग ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि अब वो ऐसे फालतू के केसेस में हाथ नहीं लगाएगी। वो जा रही है अफ्रीका जानवरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसी बात पर बॉस से तू मैं होने की वजह से वो गुस्से में ऑफिस से निकल आती है। लेकिन उसी शाम सुजोंग को उसकी अफ्रीका की टीम से फोन आता है कि उनके फोटोग्राफर को किसी जंगली जानवर के हमला करने की वजह से गंभीर चोटें आई है, इसीलिए उसके आने का प्लान फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। अब पूरी तरह से हताश होकर सुजोंग वही स्टेशन पर बैठ गई और बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंख लग गई, और उसकी आंख तब खुली जब कोई चोर उसका कैमरा चुराकर भाग रहा था। ये देखकर वो उसका पीछा करने लगती है। वो कैमरा दरअसल ऑफिस की प्रॉपर्टी है और बहुत महंगी है। अगर खो गई तो उसे इसकी भरपाई अपने पैसे देकर करने होंगे। और इस तरह चोर का पीछा करते करते सुजोंग बहुत दूर चली आती है और भागते हुए रास्ते में एक बस से टकराते टकराते बची, और जिस इंसान ने उसे बचाया वो कोई और नहीं बल्कि ली है। आखिरकार वो दोनों चोर को पकड़ने में कामयाब रहते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर चोर ली को चकमा देकर भाग गया। सुजोंग को अपना कैमरा वापस मिल गया और उसने सड़क पर बेहोश पड़े ली के ऊपर पानी फेंक कर उसे होश में लाया। होश में आते ही ली ने उससे बड़ा अजीब सा सवाल पूछा, अच्छा मैं क्या अतीत में हूँ या भविष्य में? सुजोंग उसे हैरानी से देख रही है। फिर ली ने कहा, तुम्हें ये देखा देखा सा लगता है, और उसे हाथ मिलाने लगा, यानी कि अभी अभी जो घटना हुई वो ली भूल चुका है। जब ली की नजर सुजोंग के गले पर पड़ी चाबी पर गई तो उसने कहा, बड़े से बड़े लोहे का दरवाजा ताकत से नहीं बल्कि एक छोटी सी चाबी से खुल जाता है। और इतना कहकर वो लोगों की मदद करने के मिशन पर वापस जुट गया। सुजोंग को उससे मिलकर बड़ा अजीब लगा। यह आदमी क्या वाकई में पागल है? और उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो इस शख्स की सच्चाई पता लगा कर रहेगी, और अगले दिन से वो एक कैमरामैन के साथ ली की जासूसी करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ स्कूल के बच्चों के सामने एक आदमी बड़े अश्लील तरीके से अपना अंग प्रदर्शन कर रहा है, और वहीं एक बॉक्स के अंदर छुपा ली उस पर नजर रखे हुए था। वो कूद कर वहां से निकला और उस आदमी पर झपट पड़ा। सुजोंग और उसके कैमरामैन ने ये पूरी वारदात अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, और इसके बाद सुजोंग ली से उसके बारे में पूछती है। उसका कहना है कि वो बहुत दूर से एक क्रिप्टन नाम के ग्रह से आया है, और फिर अपने सर पर पानी डालकर हेयर स्टाइल बनाते हुए कहता है कि जी हाँ, मैं आप सभी का सुपरमैन हूँ। सुजोंग तो उसकी बातें सुनकर हैरान है। उसने फिर ली से कहा, अच्छा तो तुम सुपरमैन हो तो जरा उड़कर दिखाना। ली बोला, अभी असल में मैं अपनी शक्तियाँ खो चुका हूँ, क्योंकि दुश्मनों ने मेरे सर के अंदर एक क्रिप्टोनाइट नाम का पत्थर डाल दिया है, और उसी वजह से मैं अपनी सारी पावर्स भूल चुका हूँ। लेकिन जिस दिन वो पत्थर बाहर निकल आएगा मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। और तभी ली के सर में जोरों का दर्द होने लगता है। उसने कहा कि दुश्मन रेडियो एक्टिव वेव के जरिए उस क्रिप्टोनाइट पत्थर को ट्रैक करके मेरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जल्दी से कुछ च्युइंगम्स निकालकर खा लेता है और कहता है, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। सर दर्द कम होते ही उसने उन दोनों से कहा
कि हम सभी सुपर हीरोज को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम इस धरती को बचा पाएंगे। और फिर ली वहाँ से लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। उसके सुपर पावर्स नाकाम करने के बावजूद भी वो बैठा नहीं रहता। दिन भर शहर में घूम घूम कर देखता रहता है कि कहीं किसी को उसकी जरूरत तो नहीं। लोगों को रास्ता पार करवाने से लेकर उनके भारी सामान की गठरी को अपने सर पर लेकर भागना, कहीं कोई कूड़ा फेंक रहा हो तो उसे आगाह करना, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी से पृथ्वी अधिक गर्म हो रही है कहकर वो उल्टा खड़ा हो जाता और कहता कि वो पृथ्वी को सूरज की विपरीत दिशा में ढकेल रहा है। अगर किसी का कोई सामान या पालतू जानवर गुम हो जाता तो सबसे पहले ली ही उसे ढूंढ कर लाता। और उसे बच्चों के साथ समय गुजारना भी बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हें अपनी वीरता की अलग अलग कहानियां सुनाता कि कैसे उसने दुश्मनों के हमले से इस शहर को बचाया, या फिर आसमान में ऊंचाई तक उड़ने पर तारे वहां से कितने खूबसूरत लगते हैं। और भी इस तरह के रोमांचक कहानियां सुनाकर वो बच्चों का मनोरंजन करता और बच्चे भी उसे खूब पसंद करते। यहाँ पर उसे फिल्माते हुए सुजोंग उसके डॉक्यूमेंट्री को और भी रोमांचक बनाने के लिए कुछ सचमुच के अदाकारों को लेकर उन्हें अलग अलग किरदार देकर ली से मिलवाती, जिसमें से कुछ कभी चोर बनते तो कभी किसी कार एक्सीडेंट में घायल लोग, और ली उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। सुजोंग ये सारे नाटक अपने कैमरा में रिकॉर्ड करती, वहीं दूसरी तरफ ली इन्हें सच मानकर अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी मदद करने के लिए दौड़ता। यानी कि सुजोंग अपनी डॉक्यूमेंट्री में रंग भरने के लिए ली की सरलता और सादगी का फायदा उठा रही है। अब ली पे फिल्माई उन वीडियोस को सुजोंग और उसके कलीग्स ऑफिस में बैठकर देख रहे हैं और ली को पागल कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने आज शाम ऑफिस में पार्टी भी रखी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ली के ऊपर बनी यह डॉक्यूमेंट्री सुपर डुपर हिट होने वाली है। अब अगले दिन जब सुजोंग ली को फिल्माने के लिए कैमरा लेकर नहीं जाती तो ली खुद उसके घर पहुंच जाता है। नींद से उठते ही अचानक ली को वहां देखकर सुजोंग चौंक गई और उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली बोला, तुम आज कैमरा लेकर आई नहीं, इसलिए मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि दुश्मन दोबारा पृथ्वी पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए ली उसे जल्दी से कैमरा लेकर उसके साथ चलने को कहता है। अब सुजोंग को उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मगर ली भी कहाँ छोड़ने वालों में से है। वो दरवाजे के कैमरे से बार बार उसे कह रहा है, तुम एक जर्नलिस्ट हो और ये तुम्हारा काम है कि सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आना। तुम ऐसे अहम मौके पर अपने काम से पीछे नहीं हट सकती। अब उसकी इतनी बकवास सुनने के बाद सुजोंग को मजबूरन ली के साथ जाना पड़ा। अब ली एक गटर के ढक्कन के पास रुकता है और सुजोंग से कहने लगा, कल यहाँ मुझे एक राक्षस मिला था और मेरी उससे खूब लड़ाई हुई। ली की ऐसी उल्टी फुल्टी हरकतें देखकर सुजोंग सर पकड़कर खड़ी है कि तभी हिजुंग नाम की एक छोटी सी बच्ची वहां पर आई, जो ली को बहुत पसंद करती थी। भले ही किसी को उसकी बातों पर विश्वास हो ना हो, उस बच्ची को जरूर है और उसे पूरा यकीन है कि ली सचमुच में एक सुपरमैन है। तभी उसकी माँ ने उसे ऊपर से आवाज लगाई, कितनी बार कहा है कि इस आदमी से दूर रहा करो। दरअसल पूरे मोहल्ले में ली को पागल कहकर ही जाना जाता है। वो बच्ची उसे बाई बोलकर चली गई और तभी ली के सर में फिर से वही तेज दर्द होने लगा और च्युइंगम की गोलियां खत्म हो जाने की वजह से ली वहीं बेहोश हो गया। सुजोंग उसे हॉस्पिटल ले आती है और उसके सर का एक्सरे करने पर पता चलता है कि वाकई में उसके सर पर कोई चीज अटकी हुई है। सुजोंग को यकीन नहीं आ रहा, तो क्या वाकई में ली के सर पे कोई क्रिप्टोनाइट नाम का पत्थर अटका हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि सिटी स्कैन करने पर बात सामने खुलकर आ जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि ये कोई ट्यूमर नहीं। और इतने में ली को होश आ गया, मगर वो तो जैसे डॉक्टरों को अपना दुश्मन समझ रहा हो। ना जाने क्यों इन सफेद पोशाक पहनने वालों से ली इतना डर रहा है। वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, क्योंकि ली को लगता है कि ये डॉक्टर्स उसके सिर पर और भी क्रिप्टोनाइट पत्थर डाल देंगे, जिससे कि वो अपने सुपर पावर्स को हमेशा के लिए भूल जाएगा। लेकिन सोजुंग उसे किसी तरह समझाने में कामयाब होती है और डॉक्टर्स को नीले टॉवल्स पहनाकर ली से कहती है, ये सुपरमैन के डॉक्टर है, इसीलिए तुम्हें इनसे कोई खतरा नहीं। ली को भरोसा होने के बाद वो सिटी स्कैन करवाने के लिए राजी हो जाता है। अब हॉस्पिटल से निकलते ही वो रोड पार करती एक वृद्ध महिला की मदद करने लगता है और वो महिला खुश होकर ली के हाथ में मुट्ठी भर चॉकलेट्स दे जाती है। ली को खुशी से नाचता देख सुजोंग ने उससे पूछा, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। तब ली ने कहा कि वो इन चॉकलेट्स की वजह से नहीं, वो दरअसल उस महिला की मुस्कान देखकर खुश हुआ है, क्योंकि इंसान जितना हंसेगा ये धरती उतनी ही खूबसूरत होगी। फिर सुजोंग ने उससे पूछा,
मगर तुम्हारे पास तो अभी कोई सुपर पावर्स ही नहीं, तो तुम इन लोगों की मदद क्यों करते हो? ली बोला, क्योंकि अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो एक दिन मैं मदद कैसे करते हैं यही भूल जाऊंगा, और मेरे दुश्मन तो यही चाहते हैं कि मैं सब भूल जाऊं। और वैसे भी मुझे इनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मदद करने से मेरे शरीर से एक खास तरह का केमिकल रिलीज होता है, जिससे कि मेरे सर में फंसे क्रिप्टोनाइट के दर्द से आराम मिलता है। और किसे पता, एक दिन ये मेरे मुंह से यूं निकल आए। और फिर वो हंसने लगा, और फिर वहां से ली उसे अपने घर ले आता है, जो कि एक टूटे फूटे खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं। सुजोंग ने देखा कि वहाँ की दीवारें दुनिया भर के खबरों से भरी पड़ी है। ये देखते हुए जब सुजोंग ने सिगरेट पीने के लिए निकाला तो ली ने फट से उसके मुंह से वो छीन लिया और अपनी आंखों से उसकी बॉडी का स्कैन करते हुए कहा कि सिगरेट पीने से तुम्हारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, इसीलिए तुम इसे बिल्कुल नहीं पी सकती। इसी बीच सुजोंग के बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जो मंगोलिया में प्रदूषित हवा के ऊपर रिसर्च कर रहा है। लेकिन सुजोंग को ये सब बातें बिल्कुल नहीं पसंद। उसने उससे कहा कि जितनी जल्दी हो सके वापस कोरिया लौट आओ। इधर ली को उसकी बातें सुनकर लगा कि सुजोंग दुश्मनों को उसके इस पते के बारे में बता रही है और वो उसे रस्सी से बांध लेता है। लेकिन पूछने पर सुजोंग ने कहा कि वो उसी की तरह मंगोलिया के एक सुपरमैन से बात कर रही थी। ली ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि अगर वो सुपरमैन मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाए तो मैं तुम्हें वंडर वुमन की ये रस्सी दे दूंगा। और जानती हो इस रस्सी की खास बात क्या है? कि जिसको भी इससे बांधा जाए वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता। सुजोंग चालाकी से उसे वही रस्सी पहनाकर उसके और उसके परिवार वालों के बारे में पूछती है। जवाब में ली कहता है, ये पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। अब सुजोंग ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि तुम जिन परिवार वालों की इतनी मदद करना चाहते हो वो सभी अच्छे नहीं होते। उनमें से कई मदद करने के बावजूद भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं इस दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना कहकर वो उसी रस्सी के सहारे सुजोंग को नजदीक खींचता है और कहता है, देखो तुम अभी वहाँ खड़ी थी, लेकिन मैंने तुम्हें खींचा, इसीलिए अब तुम वहाँ नहीं यहाँ खड़ी हो। इसका मतलब कि मैंने तुम्हारा भविष्य बदल दिया, और इसी तरह लोगों का भला करके भी मैं उनका भविष्य बदल सकता हूँ। मैं इस दुनिया को और बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन इस मदद और आशा के बदले में हमें उनसे बदले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सुजोंग को उसकी बातें छू गई। उसने इस तरह तो कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचकर उनके लिए अच्छा करके उनका मन बदल सकते हैं, जिससे एक एक करके पूरी दुनिया ही भविष्य में बदल जाएगी। और तभी उस खंडहर की छत टूटने लगती है, मगर ली ने किसी तरह सुजोंग को बचा लिया और उसे कहा, देखो दुश्मनों को हमारे ठिकाने के बारे में पता चल गया है, तभी उन्होंने यहाँ बम फेंका है। मगर जब सुजोंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई दीवार नहीं गिरी थी। ये सब ली की कल्पना है। और तभी हिजुंग नाम की वो नन्ही सी बच्ची ली के साथ खेलने आती है और उन दोनों को ऐसे हालत में देखकर हंसने लगी। उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसके बाद ली और वो बच्ची खुशी से नाचने लगते हैं। फिर हम उन तीनों को उसी बिल्डिंग के छत पर देखते हैं और अचानक ली वहाँ से कूदने को तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से उड़ सकता है। ये देखकर तो सुजोंग घबरा जाती है और किसी तरह उसे समझाती है कि तुम्हारे सर में जो क्रिप्टोनाइट का पत्थर है उसे निकालना होगा, उसके बाद ही तुम्हारी शक्तियाँ वापस आएगी और तुम ठीक तरह से उड़ पाओगे। ली उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें लेकर मैं जरूर उड़ूंगा। और फिर एक दिन ली का सबसे फेवरेट दिन आ जाता है, जो कि है एनवायरमेंट डे। पूरे शहर में एनवायरमेंट बचाने के लिए स्लोगन्स लेकर लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई है और ली खुशी से उन सभी से गले मिलकर हाथ मिलाकर उन्हें धन्यवाद करता है, इस तरह एकजुट होकर इस धरती को बचाने का काम करने के लिए। इसके बाद सड़क के चौराहे पर कॉन्सर्ट होता है, जहाँ पर वो सभी लोगों के साथ खूब एंजॉय करता है और अंत में वो स्टेज पर चढ़ जाता है और जोर जोर से नारे लगाने लगता है, पृथ्वी बचाओ और भविष्य को बताओ। और ऐसा कहते कहते वो भीड़ के ऊपर कूद गया और कैमरा लेकर सुजोंग उसे रिकॉर्ड करते करते वो भी भीड़ पर गिर पड़ती है। और अचानक हम देखते हैं कि सुजोंग का हाथ पकड़कर ली उड़ने लगा है। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, मगर ये कोई वास्तविकता नहीं बल्कि ली की कल्पना थी। फिर एक दिन ली ने उठकर देखा कि उस पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और वो पूरी ताकत लगाकर उसे लड़ रहा है, मगर असल में वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट की मशीन है। वहाँ काम कर रहे लोगों ने ली को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो आपे से बाहर हो रहा था, इसीलिए आखिर में पुलिस बुलानी पड़ी।
और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि ली के पागलपन की वजह से वहाँ काफी लोगों को चोटें आई है। मगर ली चकमा देकर पुलिस स्टेशन से भी भाग निकलता है और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। इधर सोजूंग की टीम इस हादसे से बहुत परेशान है, क्योंकि अगर ली को पुलिस ने पकड़ लिया तो उनकी डॉक्यूमेंट्री किसी काम की नहीं रहेगी, और इसीलिए ली को ढूंढते हुए सुजोंग ली के ठिकाने पर आती है। वहाँ पर उसे ली की किसी बच्चे के साथ तस्वीर मिलती है और एक मेंटल हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन भी मिलता है। और बिना समय गवाए सुजोंग उस मेंटल हॉस्पिटल पहुंची। उसे वहाँ पर पता चला कि ली एक समय पर यहाँ का पेशेंट हुआ करता था। उसके डॉक्टर ने कहा कि ली जिस काल्पनिक दुनिया में है वो जब तक वहाँ है सही है, क्योंकि अगर उसे हकीकत में लेकर आओगे तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उसके हंसते खेलते चेहरे के पीछे एक दर्दनाक अतीत है। इसीलिए ली तक पहुँचने के लिए डॉक्टर उसे एक पता देता है जहाँ पर वो उसे मिल सकता है, और उस पते पर जाकर ली उसे मिल भी जाता है। वो वहाँ सुजोंग को देखकर बहुत खुश हुआ और एक बार फिर उसने वो वंडर वुमन की रस्सी ली को बांध दी और उसके बारे में सच सच पूछा, क्योंकि इससे बंधने के बाद वो झूठ नहीं बोल सकता। अब सुजोंग की बातों को नजरअंदाज करने के लिए ली बस यही कहता है कि मेरा असली परिचय यही है कि मैं एक सुपरमैन हूँ। सुजोंग बोली, तुम कोई सुपरमैन नहीं और ना ही तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ हैं, वो सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। अब सुजोंग के ये बार बार कहने पर ली गुस्सा हो जाता है और उसका गिरेबान पकड़कर कहता है, तुम्हें मेरे दुश्मनों ने यहाँ भेजा है ना। लेकिन सुजोंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही बीमार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। अगर तुमने अपना इलाज नहीं करवाया तो एक दिन तुम मारे जाओगे। मगर ली को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। वो गुस्से से उसका गला दबाने लगा। इतने में मेंटल हॉस्पिटल की एक टीम वहाँ पहुँच जाती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। और इसके बाद हमें ली की वो दर्दनाक अतीत की घटना दिखाती है, जिसकी वजह से आज वो ऐसा बन गया है। बचपन से ही परिवार के नाम पर ली ने सिर्फ अपने बाबा को देखा है और बाबा ही ली की पूरी दुनिया थी। उसे बाबा के साथ सुपरमैन की पिक्चरें देखना बहुत पसंद था। बाबा उसे कहते कि तुम सुपरमैन की तरह एक अच्छा इंसान बनना और लोगों की मदद करना। मगर ली की दुनिया पूरी तरह बदल गई जब 1980 के दशक में राजनीतिक विद्रोह के खिलाफ मिलिट्री शासन लाया गया, जिसमें पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कई लोग मारे गए और ली के बाबा भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उस रात इस बात से अनजान ली रात भर बैठकर बाबा का इंतजार करता रहा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो जरूर लौट आएंगे, मगर वो कभी नहीं लौटे। इसीलिए जब इंतजार की अति हो गई तो नन्हा ली सड़क पर उतर आया। बाहर गोलाबारी चल रही थी, शहर भर में कर्फ्यू लगा था और ऐसे में एक गोली आकर उसके सर को भेद गई। मगर किस्मत से ली बच गया और उसके सर में कोई क्रिप्टोनाइट पत्थर नहीं बल्कि वही गोली अटकी पड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में कुछ लोग अभागे ही पैदा होते हैं। बचपन में मिले बाबा से अलग होने के गम को ली भुला ही रहा था कि उसकी जिंदगी में एक और हादसा हो गया। जब एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गाड़ी से कहीं घूमने जा रहा था, ऐसे में बीच सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया। पत्नी मौके पर ही मारी गई, मगर उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी। वो सभी से गुहार लगाकर उसे बचाने के लिए कहता है, मगर हाय रे ये दुनिया और इसके पापी लोग, कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। सभी मूक दर्शक बनकर सिर्फ ये तमाशा देखते रहे। ली को घबराता हुआ देख उसकी बेटी ने कहा, बाबा मुझे पता है आप मुझे बचा लोगे, क्योंकि आप मेरे सुपरमैन हो। ली बोला, तुम बस 1 से लेकर 100 तक की गिनती करो, देखना बाबा तुम्हें जरूर बचा लेंगे। और उसकी बेटी गिनती करने लगती है। इधर ली फायर एक्सटिंग्विशर लेकर गाड़ी की आग बुझाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में फिर से उसके सर में वही तेज दर्द शुरू हो गया। ली उतने दर्द में भी लोगों से मदद की भीख मांगता रहा, मगर गाड़ी में आग लगी हुई थी। अगर विस्फोट हो गया, इस डर से कोई भी सामने नहीं आया और कुछ ही देर में गाड़ी में विस्फोट होने के साथ आग लग जाती है और उसे अपनी आंखों के सामने अपनी नन्ही बेटी को जलकर मरते हुए देखना पड़ा। और उस घटना से ली कभी नहीं उभर पाया। वो एक मानसिक रोगी बन गया और उन्हीं दर्दनाक यादों से दूर भागने के लिए उसके दिमाग ने एक कल्पना बुनी जिसमें वो एक सुपरमैन है और जब कभी कहीं भी किसी को भी किसी भी वक्त पर मदद की जरूरत पड़े, ली सुपरमैन बनकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता। उसकी मानसिक बीमारी की वजह से उसे पागल खाने में भर्ती किया गया था, मगर हर बार वो वहाँ से भाग आता और इसीलिए उसे सफेद पोशाक पहने डॉक्टरों से नफरत थी। सच्चाई का पता लगने के बाद सुजोंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसी ली को उन्होंने पागल कहकर उसका कितना परिहास किया था, कितना मजाक उड़ाया था। और अब ली दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती है। दवाइयों के असर से
वो धीरे धीरे अपने काल्पनिक जगत को छोड़कर सच्चाई से रूबरू होने लगता है और उसके साथ साथ उसकी वो दर्दनाक यादें भी लौट आती है। वो हंसता खेलता ली अब एक चलते फिरते पुतले में बदलता जा रहा है, जैसे कि वो अपने सारे इंद्रियों को सुन्न कर देना चाहता है जो अतीत की याद से दुखने लगते हैं। यहाँ तक कि वो सुजोंग को भी नहीं पहचानता। ये सब देखकर सुजोंग को बहुत बुरा लग रहा है। क्या उसने उसे यहाँ लाकर उसके अतीत की याद दिलाकर उससे कोई गुनाह तो नहीं हो गया? अब अपने ऑफिस लौटकर सुजोंग ली के वीडियो क्लिप्स देख रही है, जहाँ पर वो एक अखबार की कटिंग में एस बनाकर सूरज की रोशनी से अपनी छाती पर एस का निशान बनाने की कोशिश कर रहा है। वाकई में इतने अच्छे, सच्चे और खुददार लोगों के हिस्से में ही इतना दुख क्यों आता है? ये सोचकर सुजोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर एक दिन ली के इलाके में रास्ते के मोड़ पर दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है और गलती किसकी है इस बात पर दोनों ड्राइवरों में झगड़ा हो जाता है। तभी उनमें से एक ड्राइवर सिगरेट पीकर आधी जली सिगरेट को मैनहोल में फेंक देता है, जहां पर गटर से गैस बनने के कारण एक बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना धमाकेदार था कि उसकी गूंज कई मील दूर तक गई। यहाँ तक कि अपने ऑफिस की खिड़की से सुजोंग भी उस हादसे को देख रही है और स्टोरी को कवर करने के लिए वो वारदात की जगह पर आई। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो एक बार फिर मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला है और सड़क पर सो रहा है। ऐसे में धमाके की आवाज सुनकर ली भी वहां पर पहुंचा और देखा बहुत सारे लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। तभी वहां पर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी के नीचे दबा हुआ है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन अभी भी दवा का असर होने की वजह से ली बाकियों की तरह मूक दर्शक बनकर वहां चुपचाप खड़ा है। और इस विस्फोट की आग की चपेट में वहां मौजूद कई दुकानें और घर भी आ गए, जहां पर अभी भी कई लोग फंसे हैं, जिनमें हिजुग नाम की वो छोटी बच्ची भी है जो सचमुच में ली को एक सुपरमैन समझती है। भीड़ में से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सब फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं, जो कि ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जाम में फंसी पड़ी है। और ये सब घटना अपनी आंखों के सामने होता देख ली को वो दिन याद आ जाता है जब वो किस तरह लोगों की मदद किया करता था। वो दोबारा से फिर से उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, मगर सुजोंग उसे रोकते हुए कहती है, क्या फायदा इस मदद का, क्योंकि इस मदद से तुम्हारा मरा परिवार वापस जिंदा नहीं हो जाएगा। तुम अतीत को नहीं बदल सकते, तो क्या फायदा ऐसे लोगों की मदद करने का जिन्होंने समय रहते तुम्हारे परिवार की मदद नहीं की। अब की बार ली ने कहा, सही कहा तुमने, हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य को तो बदल सकते हैं ना। सुजोंग की आंखों में आंसू है। वो समझ गई कि इस भले इंसान को अच्छाई करने से हम नहीं रोक सकते। और तब ली अपना पर्स सुजोंग को थमाकर उस जलती बिल्डिंग के अंदर लोगों को बचाने के लिए कूद पड़ा। एक एक करके अपनी पीठ पर लादे वो लोगों को बाहर निकालने लगा और फिर उसने गाड़ी के नीचे दबे उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाने की कोशिश की। उसे अकेले गाड़ी को उठाता देख आसपास के लोग भी उसकी मदद को सामने आए और अब बिल्डिंग के बालकनी से वो बच्ची ली को आवाज देती है। ली ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सुपरमैन बचा लेगा, तुम सिर्फ 1 से 100 तक की गिनती करो। बच्ची के चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कान है और ली एक गीले कंबल को ओढ़कर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और इन आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर ली को अपना अतीत याद आ गया। मगर ली ने खुद को संभाला और अपना हाथ जलाकर उस जलते हुए दरवाजे को खोला। आग हर जगह फैल चुकी है। वो हिजुंग तक पहुंच तो गया, लेकिन बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद है। ली को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और ऐसे में वो हिजुंग को लेकर एक कोने में बैठ गया। और तभी उसे अपने बाबा की कही एक बात याद आई कि चाहे मुसीबत जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम कभी हिम्मत मत हारना। और ये सोचकर ली उठ खड़ा होता है और वो हिजुंग को गोद में लिए कहता है कि अब हमारे उड़ने का समय है। और बालकनी में आकर वो हिजुंग को लेकर नीचे कूद पड़ता है और नीचे खड़े सभी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ली सचमुच में उड़ पा रहा है। उसके नीचे आने के बाद सभी खुश होकर तालियां बजाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। वाकई में आज ली सुपरमैन बन गया। उसने इस बच्चे की जान बचा ली। और सुजोंग अपने कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही है। फिर ली टाइम ट्रेवल करके अपने बचपन में चला गया और उस रात जब ली को गोली लगी थी, ठीक उससे थोड़ी देर पहले पहुंचकर उसने गोली को हाथों से पकड़ लिया और हम देखते हैं कि उसके मुंह से वो क्रिप्टोनाइट पत्थर भी निकल गया। और आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाने की वजह से ली के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। लेकिन काश ऐसा सच में हुआ होता, क्योंकि ये सब सिर्फ ली की कल्पना थी। वो बच्चे को लेकर बालकनी से कूदा तो था, मगर कभी सुपरमैन की तरह हवा में उड़ नहीं सका, बल्कि नीचे आकर गिरने से उसके सर पर तेज चोट लगी और वो वहीं मारा गया।
मगर अपनी जान की कुर्बानी देकर भी उसने हिजुम की जान बचा ली, जिसके लिए वो सच में एक सुपरमैन रहेगा। और अपने अंतिम समय में भी ली के चेहरे पर मुस्कान है, जरा से भी दर्द की कोई शिकन नहीं। और अब वो हमेशा के लिए अपनी कल्पना की दुनिया में खो गया है। अब उसके जाने के बाद सुजोंग उसका पर्स खोलकर देखती है, जहाँ पर सुजोंग का वही क्लिप लगा है जो उसने उसके बैंडेज में लगा दिया था, और साथ ही एक ऑर्गन डोनेशन का कार्ड भी है। और वहीं से सुजोंग को पता चलता है कि अपने मरने से पहले वो अपने शरीर के सारे अंग दान करके गया है। और ये जानकर सुजोंग की आंखें भर आती है, क्योंकि जाने के बाद भी ली लोगों की मदद करके गया। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि सुजोंग लोगों की मदद कर रही है। अब वो गुस्सैल लड़की जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, उसमें बड़ा सब्र आ गया है। उसे ली की एक बात समझ आ गई है कि हम आज लोगों के अंदर बदलाव लाकर भविष्य बदल सकते हैं, क्योंकि एक लोहे के दरवाजे को हम ताकत से नहीं खोल सकते, मगर एक छोटी सी चाबी उसे खोल सकती है। ठीक वैसे ही हम सभी के अंदर एक अच्छाई की चाबी मौजूद है, जिससे हम कल के सुंदर भविष्य के दरवाजे को खोल सकते हैं। ये दुनिया सिर्फ ताकत के बल पर नहीं, बल्कि अच्छाई और सच्चाई के बल पर भी बदली जा सकती है। और हम सभी के अंदर एक सुपरमैन मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। इसके साथ ही ये दिल छू लेने वाली फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।